नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति पर। नाभि में इस एक चीज़ को लगाने से आपकी हो जाएंगी सारी समस्याएं दूर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के उपाय बताने जा रहे हैं जिनको यदि आप अपनी नाभि में लगा लेते हैं तो उनके इतने लाभकारी और चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वह उपाय इतने सीधे और सरल हैं जिनको आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे धन की इच्छा ना हो। आज के समय में हर इंसान को धन की जरूरत पड़ती है। हर इंसान की आज यही इच्छा है कि वह अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके, अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सके। इसमें कोई झूठ नहीं कि इंसान को इतना धन तो चाहिए कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आज की महंगाई को देखते हुए इंसान हर तरफ से परेशान है। इतनी महंगाई में अगर इंसान के पास पैसा न हो तो घर चलाना कितना मुश्किल होता है। इस चीज़ को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। धन पाने के लिए कुछ लोग तो सही रास्ते को चुनते हैं, मगर कुछ लोग जो होते हैं वो गलत रास्ते को चुन लेते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोग छल कपट के द्वारा धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अति शीघ्र धन प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं। उनके हाथ में पैसा होता तो है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। लेकिन उनके हाथ में पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं रुकता है, टिकता नहीं है। उनकी इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि सुबह उनके पर्स में आपको बहुत सारे पैसे दिखेंगे। उनका पर्स पूरी तरीके से नोटों से भर रहा होता है और शाम होते ही मात्र कुछ चंद सिक्के उनके पास रह जाते हैं। और अपनी इस आदत से वह भी बहुत परेशान होते हैं। सोच सोच कर परेशान होते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि उनका पर्स कभी खाली ना हो, धन उनके पास टिका रहे। कुछ व्यक्तियों के पास धन आता तो है लेकिन धन टिकता नहीं। कहने का मतलब है कि इधर धन आया और उधर चला गया। इस चीज़ को लेकर वह लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि उनके पास धन टिका रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें, आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनको करने से आपके पास धन रुकेगा भी और टिकेगा भी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और जिन उपायों को हम आपको बताने वाले हैं उन उपायों को करने के बाद आप इतना मान के चलिए कि आपको इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनको करने से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, चमका सकते हैं। यदि आप अपनी नाभि में इस एक चीज़ को लगा लेते हैं जिसके बारे में हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको इतने लाभ इसके देखने को मिलेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यदि इस एक चीज़ को आप अपनी नाभि में लगा लेते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपके पास सदैव बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा आपसे सदैव दूर रहती है और आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही आपको सुख समृद्धि प्राप्त होने लगती है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट और परेशानियां हैं वो आप स्वयं देखेंगे किस तरह से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है और इस उपाय को कैसे करना है और यह कैसे सिद्ध होती है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और कितना लाभकारी ये उपाय है ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, जब भी आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, नाभि में इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसके लाभकारी उपाय एक दिन में ही देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इतना ज़्यादा शक्तिशाली है ये प्रयोग क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, माँ की कोख में होता है, तो बच्चे को माँ की नाभि से ही सारा पोषण मिलता है। वह सारा पोषण माँ की नाभि से ही प्राप्त करता है। इसी कारण नाभि का बहुत महत्व माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है। जिन लोगों को यह उपाय के बारे में नहीं पता होता है वह इसका लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जितनी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं या बताने वाले हैं, जिन उपायों को हम बताएंगे, यदि आप उन उपायों को करते हैं, अपने जीवन
जीवन में उतारते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अति शीघ्र पूरी होती हुई आपको दिखने लगेगी और सुख समृद्धि आपके घर में सदैव बनी रहेगी और धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द खत्म होने लगेंगी। यह उपाय आप एक बार करके तो देखिए, इसका रिजल्ट खुद ही आपको देखने को मिल जाएगा। आप खुद ही इसके परिणाम देखेंगे कि कितना चमत्कारी और लाभकारी यह उपाय है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। देखिए, जब भी आपके होठ फटते हैं आप बहुत तरीके की चीजों को अपने होठ पर लगाते हैं लेकिन आपको उससे लाभ प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग आप करके देख लेते हैं लेकिन उससे भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, ये तो बहुत छोटा सा उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, आपको सबसे पहले अपनी नाभि पर 2-4 बूंदे सरसों के तेल की लगा लेनी है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके होठ फटना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। फिर किसी भी चीज़ को आपको अपने होठों पर लगाने की ज़रूरत नहीं बचेगी। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये बताने के लिए कि कितना लाभ हमारी नाभि का है, कितनी लाभकारी हमारी नाभि होती है हमारे शरीर के लिए और हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हमारी नाभि से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस करते हैं, यदि आप उन चीज़ों का सामना कर रहे हैं जिन चीज़ों का सामना आपको नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है कि दुख, कष्ट, परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं और सबसे बड़ी बात, धन से संबंधित परेशानियों से यदि आप जूझ रहे हैं तो यह उपाय सिर्फ आपके लिए है। इस उपाय को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे जीवन में गुरु ग्रह का हमारे जीवन से जो संबंध होता है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु ग्रह जो होता है उसे किस्मत का ग्रह माना गया है। दोस्तों, आपको बता दें, जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है उसके जीवन में उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, कभी किसी कष्ट का सामना उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ता है। दूसरी तरफ यदि किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब है, गुरु ग्रह खराब चल रहा है तो उसके जीवन में कष्ट और परेशानियां लगी ही रहती हैं। उसे अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है वह आर्थिक रूप से भी संपन्नता को प्राप्त करता है। उसके जीवन में धन प्राप्ति के इतने मार्ग खुलते हैं कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। गुरु ग्रह यदि किसी व्यक्ति का अच्छा है तो उसे हर कार्य में सफलता ही प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब चल रहा होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां तो बनी ही रहती हैं और चलती रहती हैं। उसके पास जो धन होता है वह धन भी धीरे धीरे उसके हाथ से निकलता चला जाता है। कष्ट और परेशानियां उसको इस तरह से घेर लेती हैं कि वो दिन रात सिर्फ परेशानी से घिरा रहता है, न सही से खा पाता है और न सही से सो पाता है। जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह खराब हो जाता है उस व्यक्ति पर कर्जा होता चला जाता है। कहने का मतलब है कि कर्ज के भार से वह व्यक्ति दबता हुआ चला जाता है। उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह से बेकार सी लगने लगती है और वह नहीं समझ पाते कि किस कारण से उनके साथ ऐसा हो रहा है। गुरु ग्रह के बलवान ना होने के कारण ही उन्हें इतनी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, इतने सारे कष्ट और इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें, जब भी आपका गुरु ग्रह खराब हो या आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानियों का सामना आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका गुरु ग्रह खराब चल रहा है। तो दोस्तों, आपको ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगा लेना है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप अपनी नाभि पर जो हल्दी का छोटा सा तिलक लगाएंगे वह आपको गीली हल्दी का तिलक नहीं लगाना है। आपको सूखी हल्दी का छोटा सा टीका टाइप अपनी नाभि पर लगा लेना है। पर यह उपाय आपको प्रतिदिन करना है, हर दिन करना है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपका गुरु ग्रह बहुत बलवान होता है। दोस्तों, आपको बता दें, जब किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है तो उसकी जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में बदलने लग जाती है। और आपको बता दें, जब भी हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है तो धन हमारी तरफ आकर्षित होता ही है। दोस्तों, आपको बता दें, गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह माना जाता है और जब हम अपनी नाभि में हल्दी का तिलक लगाते हैं तो हमारी किस्मत बलवान बनने लग जाती है। हल्दी के छोटे से प्रयोग से इतने फायदे मिलने लग जाते हैं जितना हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो दोस्तों, जिनको भी धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह इस उपाय को जरूर करें। अब दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी जल्दी नहीं हो पाती है या शादी होने के बाद भी जिन्हें बहुत
सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और बिल्कुल भी जिन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, जिनके जीवन में हमेशा कलह कलेश बना रहता है, जो शादी से पहले भी दुखी थे और शादी के बाद भी दुखी हैं, या जिनकी शादी होने में बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतें आ रही हैं, जिनका रिश्ता होने के बाद भी बार बार टूट जा रहा है या रिश्ता हो ही नहीं पा रहा है, उन लोगों के लिए ही ये खासकर उपाय है। तो सुन लीजिए कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, यदि किसी के विवाह में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, या कोई विवाह के बाद भी अपने जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो यह स्थिति दर्शाती है कि उस व्यक्ति का शुक्र ग्रह बहुत कमज़ोर हो चुका है और बहुत कमज़ोर है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है, उस व्यक्ति को कभी भी शादी के बाद सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है और शादी से पहले भी उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं, उसके विवाह में बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती हैं, जिसका प्रभाव सीधे उसके जीवन पर पड़ता है। वह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? किस उपाय को करने से आपको इन समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा? आपको बस अपनी नाभि में चंदन का इत्र लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चंदन का संबंध आपको बता दें चंदन का जो संबंध होता है वो गुरु ग्रह से होता है। और जब भी आप अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में प्यार आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। और जिन व्यक्तियों का विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, वह भी ठीक होने लग जाता है। उनकी शादी में आने वाली जितनी भी अड़चनें होती हैं वो बहुत जल्द दूर होने लगती हैं। जिनके जीवन में भी और जिन व्यक्तियों के जीवन में विवाह के बाद परेशानियां थीं, वह परेशानियां भी उनकी समाप्त होने लगती हैं। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों का रिश्ता बार बार टूट रहा था या रिश्ता नहीं हो पा रहा था, या जिनके विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, वह भी अपनी नाभि पर प्रतिदिन चंदन का इत्र प्रतिदिन ज़रूर लगाएं। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको जो चंदन का इत्र लेना है वह इत्र बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आपको नकली चंदन का इत्र बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप नकली चंदन का इत्र इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब मार्केट में असली चंदन का इत्र मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी ज़्यादा हमारे ऐसे वक्त में जब चंदन का असली इत्र मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं कि आप चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं और चंदन की लकड़ी का जो पाउडर होता है उसको भी आप अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको चंदन का इत्र असली वाला मिल जाता है तो ये बहुत ही उत्तम माना गया है। दोस्तों, यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली उपाय है कि जब आप इस उपाय को करेंगे तो इसके प्रभाव आप खुद देखेंगे। आप खुद इसके चमत्कारी प्रभाव को देखेंगे और देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव हो रहा है, कैसे आपके जीवन की विवाह से जुड़ी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल रहा है। दोस्तों, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब भी आप मार्केट से चंदन लेकर आएंगे तो असली ही चंदन का इत्र आपको लेकर आना है और उस चंदन के इत्र में बिल्कुल भी अल्कोहल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय भी माना गया है। तो यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी उपाय है। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ये चीज़ कहते हुए सुना होगा कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, लेकिन आपको बहुत कम लोग ये बात बताते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। दोस्तों, जब भी कुछ ऐसा हम दूसरे लोगों से सुनते हैं तो उसे समझने की जगह हमारे जो थॉट होते हैं वो और नेगेटिव हो जाते हैं और ज़्यादा हम नेगेटिव बातों को अपने माइंड में लाने लगते हैं और सोचने लगते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास की जो ऊर्जा होती है वो बदलती नहीं है। जब तक आपके पास नेगेटिव एनर्जी आसपास ही रहती है तब तक आपके जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। नकारात्मक ऊर्जा आपको कुछ भी नहीं करने देती है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि चंदन के इत्र का आप प्रयोग करें। जब आप चंदन के इत्र का प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके पास भटकती भी नहीं है। इसलिए इस उपाय को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी माना गया है नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके
जीवन से नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल दूर चली जाए, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर चली जाए, तो आप यह उपाय ज़रूर करें। और आपको इस बात को भी बिल्कुल से ध्यान रखना है कि आपकी जो सोच है उसे हमेशा पॉजिटिव रखने की ही कोशिश करें, क्योंकि जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जब भी आप असली चंदन का प्रयोग अपनी नाभि में करते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ऐसे में जब आपको चंदन आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है तो आप चंदन की लकड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप चंदन की लकड़ी ला करके उसे घिस करके पाउडर बना लीजिए और उसको भी आप अपनी नाभि पे प्रतिदिन लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चंदन का इत्र ज़्यादा लाभकारी होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपको मिल जाए तो असली चंदन इत्र का ही आप प्रयोग करें। दोस्तों आपको बता दें यह उपाय इतना लाभकारी है कि धन से संबंधित समस्याएं तो आपकी जड़ से खत्म कर ही देता है और धन प्राप्ति के मार्ग भी ये खोल देता है। दोस्तों आपको बता दें आप चंदन के इत्र में केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको केसर का इस्तेमाल केवल एक दिन करना है। और वो दिन कौन सा है? गुरुवार का दिन। जी हाँ, गुरुवार के दिन आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों गुरुवार के दिन आप चंदन के इत्र में थोड़ा सा केसर मिलाकर अपनी नाभि पर ज़रूर लगाइएगा, फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप चंदन के इत्र का प्रतिदिन प्रयोग ज़रूर करें। चंदन में आप चंदन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी आप अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपनी नाभि में कुछ चीज़ों को लगाने से आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव होने लगे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ छोटे से उपाय जिन्हें करने से आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप इन उपायों को करेंगे तो आपको यह उपाय नहाने के बाद करने हैं। जब आप नहा कर आएँ और थोड़ी देर सूखने के बाद, जब आपका शरीर थोड़ा सूख जाए, गीला ना हो, तब आप इन उपायों को ज़रूर करें। कभी भी आपको खाने पीने के बाद या किसी भी वक्त आप इन उपायों को नहीं कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में बताए गए अनुसार आप इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप इनके चमत्कारी प्रभाव खुद देखेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप इन उपायों को करके देखिए और इनके चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में तुरंत देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों वास्तु शास्त्र से जुड़ी कुछ ये बातें हमने आपको आज बताई हैं। आशा करते हैं कि आपको जानकारी और वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपाय ज़रूर महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहन देता है। तो दोस्तों लाइक करके ही जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल के द्वारा बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे वास्तु शास्त्र में लिखी है हमेशा सुनने को मिलती रहेगी, हमेशा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो में लास्ट अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।